अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वेब हीरो वेब जीनी से। वर्डप्रेस और एलिमेंटर में कस्टम प्रोडक्ट डिजाइन बनाना सीखना है। एड ऑन्स और प्लगइन्स की लिमिटेशन को भूल जाओ, फुल कंट्रोल चाहिए, स्किल सीखो। अब एग्जांपल देखो, ये जो फीचर प्रोडक्ट सेक्शन है जिसमें आपको प्राइस, ऐड टू कार्ट और सेल का बैज नजर आ रहा होगा, ये आप सिर्फ एक रेडीमेड प्लगइन से कॉपी पेस्ट नहीं करते, बल्कि एलिमेंटर के कस्टम विजेट में जाके खुद अपना डिजाइन बिल्ड करते। याद रखो, प्लगइन्स लिमिट्स देते हैं लेकिन स्किल्स फ्यूचर बनाते हैं। जब आप अपना प्रोडक्ट सेक्शन खुद डिजाइन कर लेते हो तो सिर्फ एक पेज नहीं, बल्कि अपना करियर और अपनी अर्निंग पावर भी डिजाइन कर रहे होते हो। वेब जीनी का सिंपल सा मोटो है भाई, लर्न द स्किल्स, ब्रेक द लिमिट्स और बन जाओ असली वेब हीरो। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक मिनट, लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर दो। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा जी, तो ये एक पीडीएफ क्लाइंट ने मुझे सेंड की थी। हमारे बहुत पुराने क्लाइंट है, उन्होंने मुझे पीडीएफ सेंड की थी कि ये जो प्रोडक्ट कार्ट का सेक्शन है ये सेम इसी तरह डिटो। ठीक है जी, मैंने उनको बताया कि एलिमेंटर में जो हम एड ऑन्स या प्लगइन्स यूज़ करते हैं उनमें लिमिटेशंस होती हैं, तो सेम डिटो नहीं बन सकता। मगर उन्होंने कहा कि बस मुझे ये डिज़ाइन सेम चाहिए जो मैंने आपको सेंड किया, और ना ही ये कोई PSD फाइल है, ना ही किसी फिग्मा की फाइल है। तो ये जस्ट उन्होंने मुझे PDF फाइल सेंड कर दी है। ठीक है, जिसमें आप देखें प्राइस का टैग ऊपर शो हो रहा है। ठीक है, ये टाइटल आ रहा है प्रोडक्ट का, कैटेगरी मेंशन है, रेटिंग है। ठीक है, फिर ये ऐड टू कार्ट का बटन है जो आइकन आपके सामने शो हो रहा है। ठीक है, ये और ये प्राइस शो हो रही है। तो वो ये सारा कुछ वो डायनामिक चाह रहे हैं। तो अब ये डायनामिक कैसे बनेगा? ठीक है, ये आप देखें, ये नीचे व्यू ऑल प्रोडक्ट्स भी है, बटन भी है, और ये पूरा एक सेक्शन है। ठीक है, ये सारा अब हमने इसको डायनामिक बनाना है। तो ये कैसे बनाएंगे? चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है ये मैंने पहले बनाया हुआ है। अच्छा, ये भी आपके साथ शेयर कर लूँ कि ये मैंने जो है यहाँ पे, सॉरी, ये मैं बना चुका हूँ। ठीक है, ये देखें, ये मैंने फिर इसको बिल्ड भी किया है। ये ठीक है, ये देखें, प्रॉपर टैग आ रहा है सेल का, रेटिंग आ रही है, कैटेगरी आ रही है, हेडिंग आ रही है, प्राइस और कार्ड का आइकन। ठीक है, इस तरह जिस तरह क्लाइंट चाह रहे थे हमने बिल्कुल सेम उसी तरह बना दिया है। ठीक है, अब ये किस तरह बनाया मैंने कहा क्यों ना ये वीडियो जो है वो आप लोगों के साथ शेयर कर दूं, क्योंकि ये चीज़ जो है थोड़ी मुश्किल भी है, क्योंकि जो हमें एड ऑन्स या प्लगइन्स मिलते हैं उनमें लिमिटेशंस होती है। तो मैं चाह रहा था कि ये आपके साथ शेयर कर दूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे टेम्पलेट्स में जाते हैं। सेव टेम्पलेट्स पे क्लिक किया मैंने, और यहाँ पे मैंने ऐड न्यू टेम्पलेट कर दिया, और यहाँ पे मैंने लूप आइटम सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, यहाँ पे ये चूज सोर्स टाइप पूछ रहा है कि आप पोस्ट में लूप बनाना चाह रहे हैं या आगे ड्रॉप डाउन ओपन किया तो यहाँ पे प्रोडक्ट्स हैं, तो मैं यहाँ पे प्रोडक्ट सेलेक्ट करूंगा, और यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ। वहाँ पे फीचर प्रोडक्ट्स था, तो फीचर प्रोडक्ट का मैंने ऑलरेडी एक लूप बनाया हुआ है, तो मैं इसको न्यू प्रोडक्ट्स कर देता हूँ, न्यू प्रोडक्ट्स लूप। ठीक है, इसको हम क्रिएट टेम्पलेट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, अब जो भी हमने डिजाइन बनाना है वो यहाँ पे बनाना है। ध्यान से वीडियो देखनी है आपने, कोई चीज आपने मिस नहीं करनी। ठीक है, गौर से देखना है, और खाली देखना नहीं, आपने वीडियो को समझना भी है कि ये कैसे बनाया जा रहा है। बिल्कुल रियल प्रोजेक्ट है मेरा। ठीक है, ये मैं बना रहा हूँ, बाद में आपके साथ पूरा प्रोजेक्ट भी शेयर करूंगा, और जो चीज़ें मैंने और बनानी है वो भी रिकॉर्ड करके आपके साथ शेयर करूंगा, ताकि आप भी कुछ सीख सके मजीद। ठीक है, तो ये लोड होने में थोड़ा सा टाइम लेता है बाज़ औक़ात। ठीक है, ये आपके सामने ये एक इंटरफेस ओपन हो गया है। ठीक है, इसमें कुछ
प्री बिल्ड हैं, मगर हम ये यूज़ नहीं करेंगे हमने, क्योंकि कस्टम बनाना है। ये आई थिंक ये जो आ रहे हैं ये पोस्ट के आ रहे हैं, ठीक है। तो हमने ये नहीं करना, हमने यहाँ सबसे पहले स्ट्रक्चर बिल्ड करना है, ठीक है। प्लस पे क्लिक किया, फ्लेक्स बॉक्स, ठीक है। ग्रिड में भी बना सकते हैं और फ्लेक्स बॉक्स में भी, ठीक है। यहाँ पे लिया, साथ साथ डिज़ाइन को भी फॉलो करना है और देखना है, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको 100% कर देता हूँ, इसकी वेट जो है 100% कर देता हूँ। और इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो यहाँ पे हम दे देते हैं ब्लैक, ठीक है। अब हमने क्या करना है, प्लस पे क्लिक करना है और एक और इनर कंटेनर हमने लेना है, ठीक है। अच्छा, इसको अगर मैंने रो किया है तो वो मैं रो से हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है, फिलहाल, ठीक है। और ये इसको भी हमने जो है रो से डायरेक्शन जो है यहाँ से हमने भी कोई नहीं रखनी, ठीक है। इसको मैं डुप्लीकेट करता हूँ, मुझे कितनी चाहिए मैं यहाँ पे देख लेता हूँ। ये जो पीडीएफ है, एक में इमेज, एक, दो, तीन, चार, चार मेन रखूँगा, ठीक है। चार, एक, दो, तीन और चार मेन ले लेना है हमने, ठीक है। अच्छा, ये कंटेनर मेन क्या काम करेगा, ठीक है। ये मेन कंटेनर जो है, ये जितने भी इसके अंदर इनर कंटेनर आ रहे हैं ये इनको कंट्रोल करेगा। और ये इनर कंटेनर क्या करेगा कि इसके अंदर जितना कंटेंट आएगा वो उसको कंट्रोल करेगा, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर आप गौर से देख लें कि कैसे बनता है, ठीक है। अभी हमने ये इमेज के लिए हो गया, इसके अंदर हमें दो और इनर कंटेनर चाहिए, ठीक है। जिसमें एक में हमने क्या करना है, यहाँ पे देखें तो एक कैटेगरी के लिए चाहिए और एक रेटिंग के लिए चाहिए, ठीक है। तो ये आ गया जी इधर, सॉरी यहाँ पे, ठीक है। इसको जो इसका मेन वाला है उसको हमने सेलेक्ट करके रो कर लेना है, ठीक है। और इसको हम डुप्लीकेट करेंगे, राइट क्लिक करके डुप्लीकेट कर लेंगे ऐसे, ठीक है। और ये जो मेन है इस पे क्लिक करके हमने यहाँ पे इसका जो गैप है कॉलम और रो का वो हमने लिंक टुगेदर पे क्लिक करके ख़त्म कर देना है, ठीक है। और अब हम क्या करते हैं जी, सबसे पहले यहाँ पे ऊपर फीचर्ड इमेज, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपने क्या रखना है, फीचर्ड इमेज। ये फीचर्ड इमेज आ गया यहाँ पे, ठीक है। ये आ गया फीचर्ड इमेज। अब जो है ना इसका इमेज का साइज बहुत बड़ा है, तो पहले तो हम इसको यहाँ पे ड्रॉप डाउन, यहाँ पे क्लिक करेंगे, ड्रॉप डाउन ओपन होगा और कस्टम पे क्लिक करेंगे। और इसका साइज जो है मैंने रखा था, मैं देख लेता हूँ कि इसका जो साइज है वो मैंने क्या रखा था, ठीक है। इसको हम ओपन करके देख लेते हैं कि पिछले का हमने साइज क्या रखा था। चल याद आ गया, 230 वेट, 214 हाइट, ठीक है, काफ़ी है, हाँ इतना काफ़ी है, ठीक है। अब हमने इस पे अप्लाई कर देना है, ठीक है। अप्लाई पे क्लिक कर देना है, ठीक है। ये इसको डायनामिक बाद में बनाएंगे, पहले सारा स्ट्रक्चर हम खड़ा कर लें, फिर वन बाय वन करके हम इनको डायनामिक करेंगे, ठीक है। अच्छा, अगला क्या था जी, ये हमने कैटेगरी लेनी है और रेटिंग कर लेना है टैग, ठीक। यहाँ पे हम हेडिंग ले लेते हैं, सिंपल हेडिंग, ठीक है। हेडिंग का एलिमेंट लिया और इसको पहले स्टाइल कर लेते हैं हम, ठीक है। फ़ॉन्ट वगैरह ओपेंस REM में मैं रखता होता हूँ, तो ये 0.8 रख लेता हूँ, ठीक है। और टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर देनी है आपने। और कलर जो है हम इसका, ये मैंने पहले से जो है वो यहाँ पे ग्लोबल में कलर सेट किए हुए हैं। आप चाहें तो यहाँ पे क्लिक करके, क्लिक करके कलर पिकर से भी आप खुद एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है।
ये थोड़ा ये वाला तो ठीक है। अच्छा, रेटिंग आ गया। तो मैं यहाँ पे रेटिंग जो रख रहा हूँ फिलहाल वो स्टैटिक रख रहा हूँ। वैसे ये आप ये एलिमेंट्स यूज कर सकते हैं, ठीक है, वो प्रोडक्ट रेटिंग का होगा, ठीक है। मगर यहाँ पे ये शो नहीं करेगा, उसकी वजह ये है कि ये फिलहाल डायनामिक कुछ प्रोडक्ट्स में रेटिंग्स नहीं आ रही, तो मैं स्टैटिक शो करवाऊंगा सिर्फ जस्ट डिज़ाइन शो करवाने के लिए। तो फिलहाल मैं ये रख लेता हूँ नॉर्मल, ठीक है, ताकि आपको डिज़ाइन भी शो हो। ड्रैग एंड ड्रॉप करने हैं सिंपल, ठीक है, ये आपके सामने शो हो गया, ठीक है। इसको ज़रा इसकी सेटिंग कर लेते हैं, अनमार्क कलर येलो ही था और इसको हम, ठीक है, ये वाला कलर दे देते हैं, ठीक है। यहाँ पे मेरे ख्याल में ये दूसरा रेटिंग का लगा हुआ है, आई थिंक। एक सेकंड देख लेते हैं इसको। यहाँ पे ये मैंने कौन सा यूज किया है ये सिंपल रेटिंग का लगा हुआ है, ठीक है। एलिमेंटर का जो अपना होता है ये वो गलत है। तो यहाँ पे हमने कौन सा यूज किया है वो भी देख लेते हैं। वो यही है, सेम टू सेम है, ठीक है। इसको हम सेट कर लेते हैं, स्केल 5, ठीक है, अनमार्क कलर, और इसको हम ठीक है, दोनों को यही कलर दे देते हैं। तो ये आ गई रेटिंग सेंटर में। इसको फुल व्यू करके भी देख लेना है हमें, ठीक है। और अब आगे हमने क्या करना है, ये टाइटल देना है, प्रोडक्ट टाइटल। अगर हाँ ये इसके अंदर इसका अपना आ रहा है प्रोडक्ट टाइटल, ठीक है, ये उठा के हमने ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। तो इसके लिए स्टाइल वगैरह सेट कर लेते हैं, फॉन्ट वगैरह, वो पेन्स जो मैं यूज़ करता होता हूँ अक्सर, क्योंकि ये बहुत सिंपल फॉन्ट है और अच्छा फॉन्ट है। तो मैं इसको कर लेता हूँ G1, ठीक है, और टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर लेता हूँ, और इसका कलर हम ये प्योर वाइट रख, ठीक है। और मैं चाह रहा हूँ कि इसका थोड़ा सा रेट बढ़ जाए, 500 कर दिया मैंने, ठीक हो गया। अब आगे जो है हमें प्राइस चाहिए और ऐड टू कार्ट चाहिए। अब इसके अंदर हमने कंटेनर लगाने हैं, ठीक है, इनर कंटेनर होनी चाहिए। जो ड्रैग एंड ड्रॉप किया, इस पे क्लिक किया, मेन कंटेनर पे क्लिक किया और इसको रो कर लिया, और इसको अब हमने डुप्लीकेट कर लेना, ठीक है। और ये इसको हमने लिंक टुगेदर पे क्लिक करके इसका गैप ख़त्म कर लेना है, ठीक है। अब हमने
प्राइस फॉर एड टू कार्ट, यहाँ पे प्रोडक्ट प्राइस होगा ये यार, यहाँ पे स्टाइल में जाके हम इसको सेट कर लेते हैं। यहाँ पे ठीक है, सेल प्राइस में चाह रहा हूँ पे डिफरेंट कलर है, मगर यहाँ पे ये अप्लाई नहीं हो रहा है, ये क्या। बहरहाल ठीक है, इसको हम प्रिंट कर लेते हैं। REM और इसका हम 1.2 रख, ठीक है। और वेट हम थोड़ा सा इसका बढ़ा लेंगे, 500 कर लेंगे। सॉरी, टेक्स्ट डेकोरेशन नन ज़रूर करना, ठीक है। और इस इनर कंटेनर की हम जो वेट है वो थोड़ी बढ़ा लेंगे, इसकी बल्कि स्मॉल करेंगे। ये जो सेकंड इसको यहाँ ठीक हो गया। अब ये कंटेनर क्या करेगा, ये कंटेनर इस इनर कंटेनर को कंट्रोल करेगा, और इस इनर कंटेनर के अंदर जितना कंटेंट है, जितने एलिमेंट्स हैं, ठीक है, टेक्स्ट है, इमेज है, कुछ भी हो, ठीक है, वो इसको कंट्रोल करेगा। तो जब आप रिस्पॉन्सिव डिजाइन में जाते हैं तो फिर क्या होता है कि ये एडजस्टमेंट हो जाती है, कोई चीज इधर लेफ्ट नहीं जा रही होगी, कोई राइट नहीं जा रही होगी, ठीक है, बिल्कुल आपका स्ट्रक्चर जबरदस्त बनेगा। इन छोटी छोटी चीजों का आपने बहुत ख्याल रखना है, ठीक है। वीडियो ध्यान से देखनी है और गौर करना है आपने। अच्छा, यहाँ पे हम ऐड टू कार्ट जो वो कॉमर्स का अपना है वो आई थिंक वो यहाँ पे सेट नहीं आएगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आइकन ले लेते हैं, एलिमेंट, ठीक है। इसको हमने ड्रैग एंड ड्रॉप किया, यहाँ पे हम शॉप का आइकन ले लेते हैं, सिंपल सा, ठीक है, ये सही है। और इसको हम यहाँ पे कर देंगे, ठीक है। और इसको हम हाँ सर्कल में, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे अब प्राइमरी सेकेंडरी कलर हम सेट कर लेते हैं, सॉरी, ये हमने ब्लैक रखना है, और ये वाला हमने, अब इसका साइज एडजस्ट कर लेते हैं, इसका साइज एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है। अलाइनमेंट सेंटर रख लिया है, पैडिंग वगैरह बाय डिफॉल्ट है, रोटेशन नहीं करनी, बॉर्डर रेडियस की ज़रूरत नहीं है हमें, तो इसको फुल स्क्रीन करके देख लेते हैं। और साथ साथ हम वो भी देखते हैं जो हमने बनाया है पहले, ठीक है, ये थोड़ा छोटा है और मज़ीद छोटा है, सॉरी, इसको हम साइज आई थिंक 18 16, आप जरा इसको देखते हैं, चेक करते हैं, हाँ अब काफी है, ठीक है। अच्छा, ओरिजिनल डिजाइन में ये था कि यहाँ पे बॉर्डर नहीं था, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, ये आप देखेंगे यहाँ पे मैंने बॉर्डर दे दिया, तो अब सेम एज इट इज हम यहाँ पे भी बॉर्डर लगाएंगे। असल में ये मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि डिवीजन हो जाए, ठीक है। लाइंस का तो आपने पढ़ा होगा ग्राफिक डिजाइन में कि लाइंस का एलिमेंट क्या काम करता है, लाइन बेसिकली डिवीजन्स का काम करती है, या लाइंस हमें डायरेक्शन भी बताती है। तो यहाँ पे भी हम यही काम करने वाले हैं, ठीक है। इसको स्टाइल में गए, इस यहाँ पे क्लिक किया, कंटेनर पे स्टाइल में गए, बॉर्डर में गए, और यहाँ पे सॉलिड सेलेक्ट किया, और विड्थ जो है वो 1 में दे दूंगा, ठीक है। और कलर जो है मैं ये वाला दे देता हूँ, और एक मरतबा हम इसको फुल व्यू करके देख लेते हैं, ठीक है। अभी ये चारों तरफ बॉर्डर आ रहा है, हमें सिर्फ कहाँ पे चाहिए, टॉप और बॉटम में, तो यहाँ लिंक टुगेदर पे क्लिक करेंगे, लेफ्ट वाला भी 0 कर देंगे, और राइट
सम टाइम ऐसे होता है कि आप कोई चीज पहले कर चुके होते हो तो दोबारा जब आप वही कर रहे होते हो रिपीट तो भूल जाते हो। तो मेरे साथ तो अक्सर ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है कि मैं अक्सर चीजें भूल जाता हूँ। ठीक है, तो परेशानी की कोई बात नहीं है, अगर आप भूल भी जाते हैं तो याद आने में आप दोबारा कर सकते हैं।
तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।